5 साल हो गए सर, हमें ना तो 5 लाख मिले ना 2,000 मिले, लेकिन फिर भी कहते हैं हमें नहीं मिले। मगर जो किसी ने नहीं किया वो योगी बाबा से हुआ है, क्योंकि उनके योग में लिखा था। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं? मोहित शुक्ला सर है नाम हमारा। सर जी, हम एक मैसेज भी देना चाहते हैं इस भारत की जनता को। बताइए क्या मैसेज है? जब इलेक्शन आता है सर, तो मुझे 2 ही मुद्दे दिखते हैं। पहला तो किसान, दूसरा जवान, सही है, बिल्कुल सही। तीसरा सर कोई हो तो बताइए। और जो वोटिंग होती है हम ही लोग पहला किसान, जी दूसरा जवान, जी। और तीसरा हिंदू मुसलमान, तीसरा नहीं, कश्मीर पाकिस्तान। जातिवाद देखो, जातिवाद नहीं करेंगे। जाति में सिर्फ 2.5 जातियां हैं संसार में। हर मनुष्य जान ले संसार में सिर्फ 2.5 जातियां हैं। तीसरी जाति कोई नहीं बना सका। पहला नर, दूसरा नारी और आधा किन्नर। 2.5 जातियां हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई। सनातन धर्म हमारा भारत का पहला और आखिरी धर्म है। भारत देश जो बचा है वो सिर्फ सनातन धर्म जुड़ा, सभी लोग लेके। मगर जब टाइम आता है किसानों पे, हम मेहनत करते हैं साल भर, साल की हमारी मेहनत, सबसे मेहनती फसल है गन्ना। और वो गन्ना बेचने के बाद जब सर हमें पैसा नहीं मिलता है, तो अंदर कूट कूट के हम लोग रो रो के रह जाते हैं और सोचते हैं कि कोई नहीं। जब कोई सरकार नहीं दिला पा रही है बजाज जी से, तो ये बीजेपी की सरकार भी अगर विफल होती है, हम फिर भी बीजेपी को ही वोट देंगे। 2,000 रुपए किसानों के जो हर खाते में पहुंच रहे पीएम फंड से। मेरे पिता श्री ज्ञान प्रकाश शुक्ला होमगार्ड पद पे हैं। मेरा निवास परेली, जो डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी में आता है। मैंने अपने प्रधान और सभी कार्रवाई करके भी देख लिया हूँ। 10-76 भी कॉल, एक बार नहीं कई बार मोहित शुक्ला के नाम से कॉल हमारे नाम से गई। मैंने किया सर, मगर आज तक 2,000 की मुझे किस्त नहीं मिली। देन सभी होमगार्डों को 5-5 लाख रुपए मिल गए। मेरे पिता श्री ज्ञान 5 लाख काहे के मिले? जो योगी मोदी जी ने ऐलान किया विधानसभा से कि सभी होमगार्डों को जो आश्रित हुए हैं, मृतक हुए या ड्यूटी पे पैरालाइज हुआ, उनको 5-5 लाख रुपए मुआवजा दिया गया। सभी होमगार्डों को मिल गया। मेरे पिता आपके पिताजी को क्या नहीं, नहीं मिला। मेरे पिता को पैरालाइज हुआ। जो अभी विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है, बैक प्लस 2017 2 फरवरी जब इलेक्शन का पीरियड था, पिता मेरे ड्यूटी चढ़ चुके थे, इलेक्शन की ड्यूटी चढ़ चुके थे, और इलेक्शन की ड्यूटी पे उन्हें पैरालाइज हुआ। 5 साल हो गए सर, हमें ना तो 5 लाख मिले ना 2,000 मिले, लेकिन फिर भी कहते हैं हमें नहीं मिले। मगर जो किसी ने नहीं किया वो योगी बाबा से हुआ है, क्योंकि उनके योग में लिखा था। क्या हो गया, क्या कर दिया? बहुत बहुत कुछ मेरी नजरों में। पहला, वर्षों का रुका हुआ राम मंदिर। दूसरा, भारत सुप्रीम कोर्ट ने किया। नहीं तो सरकारी राज्य कहाँ कर रहा था, कोई नहीं कर रहा था सर। हम तो सबको ये समझते हैं कि सर मतलब अगर कुछ हो रहा है आज, तो दादा मोदी जी जो हैं, मैं उनका चेहरा देख के इतना फैन हूँ। कई लोग ये कहते हैं कि मंदिर बनने से रोजी रोटी, रोजगार, शिक्षा जी, वाई 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 नॉट। बहुत मस्त क्वेश्चन है सर। मैं सर ग्रेजुएट हूँ, मुंबई में रहता था 2017 में सर। घटित कहानी है। जैसे अभी हीरो कोई भी हो, सेलिब्रिटी, उसको ले लेते हैं सर, आर्यन खान का बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था मुंबई में। मैं मुंबई का मैटर दे रहा हूँ सर। मेरे साथ धोखा हुआ 2017 में। संजय चौधरी मथुरा का है और जीपी गुरप्रीत सिंह पंजाब का है बंदा। मुंबई में मुझे मिले काला घोड़ा चौक, करमची बिल्डिंग, और ऑफिस है चर्च गेट में। 17 लाख रुपए का हमसे विश्वास दिला के 2017 में एक घोटाला किया मुंबई में सर हमारे साथ। फिर मैं वापस आ गया, वहां से मेरी जान के पीछे पड़ गए थे। मैं यहाँ रह रहा हूँ। 17 लाख का घोटाला कैसे हुआ? वो सर ऐसा हुआ कि एक फैक्ट्री लगाना था हमारे माननीय विधायक जी के छोटे भाई को। हम मुंबई में रहते थे, तो उनको फैक्ट्री लगाना था सर, तो पैसों की जरूरत थी। तो उन्होंने कहा मैं मॉर्गेज करा के आपको। नहीं तो बीजेपी भाई, दादा मोदी है मेरा। मैं ना नहीं 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 देखो, नहीं देखो दादा, एक बात बताएं आपको, दादा अंदर की बात बताएं। जो नहीं देखो, किसान दादा एक मिनट, मैं किसान से, सरकार से इसलिए दादा नाराज नहीं हूँ क्योंकि जो हमारा बिका हुआ पैसा बहुत नहीं मिली। जब कोई बात रही तुम्हारी, हाँ, मानता हूँ। या तो तुम कह दो हम। आपका पूरा नाम दादा? दादा पूरा नाम? हमारा अमर सिंह नाम है। अमर सिंह जी, आप किसानी करते हैं? कितनी ट्रालियां लेके आए हैं? हम अभी तक 3 ट्राली ले आए। और सुबह ही आए हैं या कल से आए हैं? हम यहाँ आए गए 2 बजे रात में।
2 बजे रात में तौली हो गई? अभी नहीं तोल हो पाई, तोल हो गए तो हम चले गए होते। तो कितना टाइम लगी? और करीब मामूली है, करीब 10-12 घंटे, 10 घंटे। आज भी रात यहीं पर ही रहने का है? अब जैसा मिल चाहेगा वैसा होगा, हम तो अपने हाथ में तो है नहीं, तुलवा के चले जाएंगे। के ऊपर है जैसा बाबा जी, प्रधानमंत्री जी, सब लोग ये बोले रहे कि 15 दिन में गन्ना किसानों का भुगतान हमने इंतजाम कर दिया है, इतने 94,000। कहाँ है कहाँ हाँ, फिर किसान की बात काहे कर रहे हो? किसान ना बोलो बीच में, यहाँ किसान का मुद्दा काहे तुमने? मैं कह रहा हूँ ये जब कोई सरकारें नहीं कर पाई तो ये भी नहीं कर पाएंगे। आप लोग आगे आओ। एक चीज बताइए कि वो किसानी का बिल आया था, कानून बना, फिर किसानों ने विरोध किया, बिल वापस हो गया। किसान के मत में कहाँ बना वो? किसान के अगर मत में बना होता तो वो कहूँ नहीं, अब कानून वापस हो गया, तो अब आप लोगों को लगता है कि वो कानून वापस होने से बढ़िया हो गया? अब खेती किसानी बढ़िया रहेगी? जब तक MRP नहीं लागू होगी तब तक कोई फायदा नहीं होगा। MRP 19,500 का रेट है, तो हम 1200 की गाय कि 1900 की गाय? 1250 में हमने मान लो 1200 में धान बेचा और रेट बता रहे हैं कि 1950 है, हमें उससे फायदा क्या होगा? जब तक हमें न्यूनतम रेट नहीं मिलेगा, जैसे मान लीजिए कहते हैं कि इतने में गन्ना लो, तो हमें वो रेट ही नहीं मिल रहा है, तो हमें उससे फायदा क्या होगा? हमारा जैसे न्यूनतम धान का रेट इन्होंने बनाया तो हमारा उतने में बिकना चाहिए। अच्छा, इस बार चुनाव में किसानी खेती का, MSP का ये मुद्दा रहेगा या कुछ और ही मुद्दा चलेगा? फिलहाल ये सरकार के खिलाफ जाएगा, क्योंकि किसान वापस लेने के बाद भी वापस क्या लिया? वापस वो लिया है ना, लेकिन हम लोग यहाँ पेमेंट से पीड़ित हैं और जो समस्याएं उनसे पीड़ित हैं, तो आदमी कैसे सरकार को करेगा? वो सरकार यहाँ किसी से पूछ लीजिए, सरकार के पक्ष में मुश्किल से 10% आदमी होगा, बाकी 90% आदमी खिलाफ। तो एक चीज बताइए, जो सरकार दिल से कहें, जब ये कह रहे हैं 5 साल इनके पिता को नहीं मिला, ये कैसे जा रहे हैं बीजेपी में? अंदर से हम परेशान हैं। हाँ, बाहर से खाली दिखावा कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, बस ये कहते हैं कि दिखावा क्यों कर रहे हैं? ये तो अंदर से परेशान हो तो बाहर काहे नहीं बताते हो कि परेशान? नहीं, एक बात बताएं, मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो हाजी अली पे दादा नहीं गुण नहीं, मैं हाजी अली पे बैठ के ट्वीट किया था कि प्रत्याशी कोई भी हो, ओनली वोट फॉर बीजेपी। मैंने ये ट्वीट किया था। जब भी दादा जब काम ना करिए तो बीजेपी लेके क्या करवा? नहीं, हाँ बिल्कुल सत्य बात है। देखो हर चीज सत्य है। सत्य है, मैं सहमत हूँ। हाँ, बीजेपी ये करेंगे। हाँ, ये इनका कहना है। किसान लोगों का समस्या जो भी आप लोगों का है, जैसे गन्ना किसान कह रहे हैं कि वो जो दवाई आप लोग डालते हैं, वो दवाई नकली वकली मिलती है, लोकल मिलती है, असली बढ़िया वाली नहीं मिलती, जिससे खेत गन्ना में कीड़ा लगता है, बीमारी होती है। जब इनकी कोई सरकारी दुकानें नहीं है, प्राइवेट लेना है, प्राइवेट हम तो जब उसको पहचान पाएंगे तभी तो असली कहेंगे। अब जब हम पहचाने नहीं है या कोई सरकार ऐसी व्यवस्था कराए कि हमारे यहाँ से लो, हम ओरिजिनल चीज दे रहे हैं, कोई सरकार दे रही है? तो इस बार चुनाव में वोट लेने आएंगे, उनको ये सब चीज बोलिएगा? बोलिएगा नहीं, हम लोग उनके खिलाफ जाएंगे। 90% आदमी खिलाफ जाएगा बीजेपी के, क्योंकि इन्होंने क्या है काश्तकार के लिए, इन्होंने क्या किया है? दादा 100% अगर बीजेपी को एक आधे ढूंढ लिया तो हम आइए काहे ना बोलबा? बड़ाई देखो, एक कामों की बड़ाई है और कुछ कामों की बुराई है। मैं ये कह रहा हूँ, बड़ाई करी गुरु, बुराई भी है। बुराई देखो, बुराई बताऊं, प्रचंड हार हो जाएगी। मैं खुलेआम कहूँ, हिंदुत्व पे जीत है, हिंदुत्व पे जीत है। हमारे गोली मार दे, हिंदू कहो। ब- कोई आदमी हमारे गोली मारता है, वहाँ किसानों पे चढ़वा दिया सारे ट्रैक्टर और जीप, और कह रहे हैं हम किसान है, वो फलाना कर दिया। सही किया उन्होंने बीजेपी वालों ने, सहमत नहीं है। और अगर वहाँ सुप्रीम कोर्ट से आदमी नहीं आता। आप लोग ये बताओ कि कौन लोग इन लोगों की इसकी बात से सहमत है कि चचा की बात से सहमत है? भाई अगर वो होता तो उन्होंने चचा की बात से सहमत है? आप लोग गन्ना किसान हो? हाँ जी, हाँ जी। तो कितनी ट्रालियां लेके आए हो आप यहाँ लाने के लिए? इस बार अभी तो अभी आए हैं। अच्छा, हाँ जी, तो गन्ना लेके आए हो? हाँ जी, हाँ जी। कितने क्या मतलब? कितनी ट्रॉलियां लेके आए हो? 8-9 इस बार आ गई। 8-9। हाँ, अच्छा, तो कितना टाइम लग जाता है आमतौर से? आमतौर से 12 से 15 घंटे लग जाते हैं। 12 से 15 घंटे। और जो आप लोगों के मुद्दे हैं गन्ना किसानों के, इनके चुनाव में कितना असर रहेगा उस पर? चुनाव में हम आपको क्या बताएं, अभी आप देख ही रहे हैं, पेमेंट तो मिल नहीं रहा, कितना किसान परेशान है। कितने दिन में मिल जाती है पेमेंट?
मिली क्या, मिली नहीं, पिछले साल की भी मिली नहीं तो क्या होता है। पिछले साल से नहीं मिली। पिछले साल की नहीं मिली, इस साल का भी पता नहीं कोई। हाँ, पेमेंट की बहुत दिक्कत है। तो सरकार जो कह रही है 14 दिन 15 दिन में मिल जाए, कुछ नहीं हो रहा, वो सिर्फ चुनावी मुद्दे होते हैं कि हम इस पे ये करेंगे वो करेंगे, होता कुछ बनाती है और कुछ नहीं करती है, क्या फायदा है इससे। हम लोग पेमेंट भी चाहिए, सरकार की कोई गलती नहीं, सरकार पेमेंट दिला दे, हम लोग को दिक्कत ही नहीं है। जो पेमेंट ही नहीं होगा सरकार किस गलती की। कितने दिन का बाकी है पूरा? ये अभी आया हमारा है 1 जनवरी का पेमेंट आया है, पिछले साल का पूरा पेमेंट गया है, जनवरी का। का। और आपका हमारा भी बस वही दिसंबर तक का आया है, अभी 3 महीने का बकाया पिछले है। साल का हमने 3 महीने का बकाया है। पिछले साल का हमने गन्ना बेचा है, एक भी पर्ची का पेमेंट नहीं है, खाता हमारा चेक कर ले जाए। तो ये क्या है, आपका 3 महीने पहले तक का आ गया, इनका 1 साल तक। नहीं, ऐसा है, कुछ पर्चियां लेट में लगती हैं। जो बड़े किसान हैं वो दलाली करके पर्ची पहले बनवा लेते हैं, वो पर्ची निकाल के उनका पर्ची आ जाती है। जो गरीब किसान है उनकी पर्ची नहीं आ पाती है। जुगाड़ चलता है क्या? नहीं, कोई जुगाड़ नहीं है, वो सर्वे के हिसाब। चलता है, मैं खुलेआम कहता हूँ चलता है। ऐसा कोई जुगाड़ नहीं है। बड़े सब चलता सट्टों का, जिनका बड़े जो हैं काश्तकार, उनका थोड़ा सट्टा बड़ा होता है, उनकी पहले पर्चियां आती रहती हैं। सपा सरकार में ऐसा नियम था और मायावती के जमाने में ऐसा नियम था कि जो गरीब किसानों की पर्ची एक दिसंबर के महीने भिजवाई जाती है। किला ही गेहूं बोलने अपनी, वो नियम सब चला गया, देते ही नहीं है। हमारे पास पेड़ी खड़ी है, चेक करके देख लें। और सारी पिछले साल भी भैया चढ़ा दिया, इस साल भी भैया चढ़ा दिया, एक पर्ची नहीं मिली। क्या करना है, नहीं मिली, हम खेत चेक करवा देंगे, चाहे जो का स्टाइल चले, चाहे जो स्टाइल चले, कामदार चले। तो आपके ज्ञानी मिश्रा हमारे यहाँ के हैं, मैं खुलेआम कहता हूँ, ज्ञानी मिश्रा हमारे यहाँ के वो है, आलोक यादव है, वो चले देख ले हमारे खेत में, पेड़ी हमारी ना हो तो मैं मानता हूँ अभी, इसमें क्या दिक्कत है। तो ये गोला लखीमपुर ये पूरा इलाका है, इसमें किसानों का क्या मूड है? किसानों का मूड क्या है, किसानों को गवर्नमेंट, यहाँ की तो गवर्नमेंट बदल जाएगी, यहाँ कोई विधायक नहीं जीत पाएगा, ये पक्का है, मान लीजिए। और बाकी हम नहीं शर्म जानते, यहाँ का विधायक जो है वो हमारे अरविंद गिरी बहुत प्रिय है। हम लोग पहले हमने भाजपा को वोट दिया था, क्योंकि हमने बरसों से अरविंद गिरी के अलावा किसी को वोट ही नहीं दिया। पीछे भाजपा दिया था, भाजपा को दिया था। उसके पहले हमने इन्हीं को वोट दिया था, अरविंद गिरी को दिया था। मैं अरविंद का आदमी, पक्का आदमी उनको नहीं कहूँ। तो अभी भी उन्हीं को देंगे? नहीं, इस साल अब की नहीं देंगे हम वोट।